बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको फर्स्ट और सेकंड में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के बारे में बताऊंगी। गर्मियों में बबलू बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बच्चों, अधिकतर हम सभी क्या करते हैं, गर्मियों में छत पे सोते हैं। बबलू माँ से बोला, आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी चमकता हुआ गोल सुंदर दिख रहा है। आकाश में कुछ तारे तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं। माँ, ये बताओ, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? आपने आकाश में क्या क्या देखा है? हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते? हमने आकाश में क्या देखा? खूब सारे तो तारे देखते हैं और चंद्रमा देखते हैं, और सूर्य के सामने हम क्यों नहीं दिखाई दे सकते? क्योंकि सूर्य ज़्यादा चमकीला होता है और ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, इसके कारण हम उसके सामने नहीं देख सकते हैं। आओ जाने। देखो, यहाँ चित्र दे रखा है, बबलू खड़ा है, उसकी माँ खड़ी है, आकाश में के दृश्य का अवलोकन कर रही हैं। इसका हम चार्ट बनाकर, मॉडल बनाकर हम अपनी क्लास में इसको लगा सकते हैं और इसके बारे में हम समझ सकते हैं। माँ, बेटा, ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते हैं, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं, अंधेरा होने पर दिखते हैं। बबलू, पर माँ, अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखता। बबलू, माँ बेटा, इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ये हमारे सूर्य की तरह ही पर बहुत दूर होने के कारण इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। माँ, हाँ, पर चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो बच्चों, जो चंद्रमा होता है उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। माँ, बबलू, माँ देखो, तारों में एक अत्यधिक चमक रहा है। एक तारा क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा चमकता है, और कुछ तारे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ लाइन में जमा हो। ऐसा क्यों? माँ, वह अत्यधिक चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा होता है। जो बच्चों, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ जो तारा होता है वो कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा होता है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में होता है। जो ध्रुव तारा निकलता है, आपको पूछा जाए कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में निकलता है? उत्तर दिशा में निकलता है। और वो देखो, 7 तारों का जो क्रम है वह सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। और बच्चों, जो सात तारों का जो समूह होता है वो कौन सा होता है? सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। रात्रि में ध्रुव तारा यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में सहायता प्रदान करता है। रात्रि के समय अगर कोई यात्री जा रहा है तो ध्रुव तारा क्या होता है? उनको दिशाओं का ज्ञान करवाता है। पता कीजिए और लिखिए। रात्रि में आकाश में सप्तऋषि मंडल को देखिए और उसका चित्र बनाइए। तो बच्चों, हम 7 जो समूह होता है तारों का, उसका हम चित्र बना सकते हैं अपनी कॉपियों में। तो आप भी बना के देखना, अच्छा सुंदर सुंदर करना काम इसका। आकाश में और क्या क्या दिखाई देते हैं? असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा दिखाई देता है, सप्तऋषि मंडल तारा, पुच्छल तारा दिखाई देता है, और जो चंद्रमा होता है वो दिखाई देता है। बबलू अपनी माँ से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है। माँ कहती है कि बेटा, वहाँ पर जाने के लिए विशेष प्रकार के यान का उपयोग किया जाता है। वहाँ वो जिद करता है कि माँ, मुझे भी चंद्रमा पे जाना है। तो उसकी माँ बोलती है कि इस प्रकार चंद्रमा में जाने के लिए क्या होता है? विशेष प्रकार का यान होता है और उसका ही उपयोग किया जाता है। साथ ही जाने से पहले कई तरह की तैयारी भी की जाती है। भारत से ही कई यात्री अंतरिक्ष में गए और उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। पता कीजिए और जानिए, हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान में क्या क्या अंतर है। हवाई जहाज क्या होता है? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है, जबकि अंतरिक्ष यान क्या होता है? अंतरिक्ष में जाने के लिए होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी तैयारी करेंगे? तो अंतरिक्ष के लिए क्या होता है? पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए लिक्विड पदार्थ चाहिए, और जो इनकी अलग सी पोशाक होती है, यानी कपड़े भी इनके अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? भारहीनता नहीं होती है। यानी उसमें जो भी चीज़ें होती है या जो भी वस्तु होती है, चाहे इंसान हो चाहे और भी कोई वस्तु होती है, वो तैरती रहती है। तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार की जो पोशाक पहन के कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं। अभी तक भारत में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री
हुए हैं उनकी जानकारी अपने विद्यालय में पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। तो राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, तो ये सारे क्या है, अंतरिक्ष में जाके आ गए हैं। और जैसे और कई तो इनमें ख़त्म भी हो गए हैं। चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी लगती है? नीला जो पिंड होता है उस तरीके से दिखती है और बहुत सुंदर लगती है। आओ इनसे मिले। अब कुछ जैसे ये यात्री है, इनसे हम मिलेंगे। राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले, तो राकेश शर्मा है जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले थे। भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिलाएं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। नीचे इन अंतरिक्ष यात्रियों के फोटो दे रखे हैं, जैसे राकेश शर्मा का दे रखा है, कल्पना चावला का दे रखा है और सुनीता का दे रखा है। ठीक है, चर्चा कीजिए, चित्र देखिए और बताइए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या क्या पहन रखा है। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान के लिए अलग प्रकार की पोशाकें पहन रखी है और इन्होंने एक विशेष प्रकार की कैप लगा रखी है और इनके साथ में क्या लगा रखे है, ऑक्सीजन साथ में क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन क्या ले जाते हैं। और जिनके कारण क्योंकि उनमें वहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन अपना साथ में ले जाते हैं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो साथ में लेके जाते हैं। क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? तो हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। अंतरिक्ष से हम कैसे जा सकते हैं? अंतरिक्ष में विशेष प्रकार के अंतरिक्ष यान होते हैं, उसी के तरीके से हम जा सकते हैं। पृथ्वी के आकार को समझना कम उम्र के बच्चों के लिए आसान नहीं है। बच्चों को ग्लोब दिखाकर पृथ्वी के आकार की जानकारी व उनकी सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करें। तो छोटे बच्चे हैं तो वो पृथ्वी की आकार को समझ नहीं पाते हैं, तो हम इनको ग्लोब के द्वारा हम इनको समझ पा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी निम्नानुसार की जाती है। अलग अलग तरह के भोजन करने की, विशेष अवस्था में कार्य करने की, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहना। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी वस्तुएं होती है वो क्या करती है, उसमें तैरती रहती है। अत्यधिक दाब व भारहीनता भी रहने लगती है। भारहीनता यानी उसमें वजन का अनुभव नहीं होता है। सोचिए और लिखिए। कल्पना करो कि आप अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपनी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए, पता कीजिए व संग्रह कीजिए। आप भी अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर उनके चित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों, आप अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी लेकर आप पुस्तकालय में लेकर उनकी कॉपियों में आप चित्र बना के चिपका सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है सौरमंडल पूरा दे रखा है। सूर्य, सबसे पहले सूर्य दे रखा है, फिर बुध दे रखा है, शुक्र दे रखा है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, शनि जो रिंग ग्रह कहलाता है ना, और फिर यहाँ पे दे रखा है अरुण और वरुण लास्ट में। तो टोटल ग्रह कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। सूर्य से सबसे पास का ग्रह का नाम लिखिए। तो सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा होता है? तो हमने अब चित्र में देखा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है सबसे। सूर्य के 8 ग्रहों का क्रमवार नाम लिखिए। तो क्रमवार सबसे कौन सा आ गया? सबसे पहले बुध आया, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह का टोटल का नाम लिखना है, वो भी आपको क्रम से लिखना है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का उपग्रह, और वो कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। चित्र में आप चंद्रमा के बदलते हुए आकार का अवलोकन करें। नीचे दी गई आकृतियां कॉपी में बनाकर वह तिथि लिखिए जब ऐसा चंद्रमा होता है। तो इसमें बच्चों आकार दे रखा है कि चंद्रमा कब पूर्णिमा में गोल होता है और जब छोटा कब होता है, किस प्रकार दिखाई देता है। तो इनके हम चित्र आप कॉपी में बना के लगा सकते हो। चंद्रमा का आकार एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, यानी एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये बढ़ेगा और उसके पश्चात घटता है। पहले बढ़ेगा, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे क्या करेगा, ये घट जाएगा। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों, अमावस्या के दिन क्या होता है? चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पता कीजिए और लिखिए। चंद्रमा के ऊपर बताइए आकृतियाँ वाली तिथियों पर आप कौन कौन से त्योहार और पर्व उत्सव बनाए जाते हैं। जैसे चौथ होता है तो चौथ के दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पुण्यों का व्रत किया जाता है। रक्षाबंधन पुण्यों के दिन बनाई जाती है। होली का दहन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। और अमावस्या के दिन हम दीपावली का उत्सव बनाते हैं, जो बहुत सारे दीपक जला के बनाते हैं। इस दिन आपके परिवार में
लोग क्या क्या करते हैं, तो कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, त्यौहार साथ साथ मिलकर बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं। हमने सीखा आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, तो ध्रुव तारा कहाँ दिखता है? उत्तर दिशा में दिखता है। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा का आकार क्या होता है? घटता और बढ़ता रहता है। हमारे सूर्य के 8 ग्रह होते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जाना समझा? अब बताइए, सौर मंडल की मुखिया कौन है? सौर मंडल का मुखिया कौन है, बताओ? सौर मंडल का मुख्य सूर्य होता है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची, तो इसमें राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनके नाम लिख सकते हैं। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। कौन से ग्रह में चारों ओर छल्ला बना होता है? तो रिंग कौन से ग्रह की है? छल्ला काटता है रिंग। रिंग किसमें होती है? शनि में होता है। ओके बच्चों, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पृथ्वी के बारे में पढ़ा और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की। तो हम इसके बारे में अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे, ध्रुव तारा का चित्र बनाएंगे, सप्तऋषि का तारा बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और पुस्तकालयों से भारत के जो अंतरिक्ष यात्री उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका भी फोटो हम कॉपियों में चिपका सकते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है उसका जो प्राकृतिक ग्रह है उनके बारे में चित्र बना सकते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और जो सौर मंडल के कितने जो ग्रह होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, रिंग वाला ग्रह कौन सा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लाल ग्रह कौन सा कहलाता है? जैसे लाल ग्रह कौन सा कहलाता है? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। रिंग वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।